गैंग्स ऑफ कानपुर का गैंगस्टर विकास दुबे आखिरकार एनकाउंटर में मारा गया, जिसे 9 जुलाई को मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके पीछे 40 थानों की पुलिस लगी थी, साथ ही जिसे 6 राज्यों की पुलिस तलाश रही थी। खबर यह भी सामने आई थी कि वो जानबूझकर गिरफ्तार हुआ था, क्योंकि जिस तरह से यूपी पुलिस साए की तरह उसके पीछे लगी थी और चप्पे चप्पे पर उसे खोज रही थी, उसे पता था कि अगर वो यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ता है तो वो लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। आखिर उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम जो दिया था, कहीं ना कहीं उसको डर था कि उसका एनकाउंटर न कर दे, इसीलिए उसने ये कदम उठाया और हुआ भी वही। दूसरे ही दिन यानी 10 जुलाई को सुबह सुबह खबर आई कि कानपुर कांड का मास्टरमाइंड विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर हो गया। उज्जैन से कानपुर आते वक्त एसटीएफ के काफिले का एक्सीडेंट हो गया, जिस दौरान विकास दुबे हथियार छीनकर भागने की कोशिश की और मारा गया। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो सीबीआई जांच के बाद ही पता चलेगी, लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर ये विकास दुबे कौन था जिसे 6 राज्यों की पुलिस तलाश रही थी, जो अभी भी पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर एक शख्स कैसे इतना बड़ा गैंगस्टर बना और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। कत्ल, रिश्वत और हत्या हर रोज जहाँ का धंधा हो, वो देश तरक्की कैसे करे, राजनीति जहाँ का अंधा हो। नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गेश बहादुर प्रजापति। मित्रों, आज मैं आप सभी को जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ वो क्राइम के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा और दंग कर देने वाला केस है, जो उपरोक्त पंक्तियों को बखूबी संदर्भित करता है। जो गैंग्स ऑफ कानपुर, कानपुर गोलीकांड, कानपुर पुलिस मुठभेड़, कानपुर पुलिस कांड आदि नामों से कुछ ही दिनों में पूरे देश में आग की तरह फैल गया, जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से एक शख्स इस अंधी राजनीति की आड़ में अपना साम्राज्य खड़ा करता है और किस तरह से पुलिस प्रशासन को गुमराह करते हुए ऐसे ऐसे जघन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है जिसे सुनकर कोई भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाए। राजनीति और पुलिस के गठजोड़ से पैदा हुआ एक ऐसा शख्स जो जुर्म और अपराध के रास्ते पर चलते हुए बाहुबली, गैंगस्टर, गुंडा, डॉन और हिस्ट्री शीटर आदि नामों से कुख्यात होता है, जो क्राइम को अपना हथियार बनाता है, जिस पर धीरे धीरे 60 से अधिक मुकदमे दर्ज हो जाते, कईयों की हत्या भी करता है, जेल भी जाता है और देश के राजनेताओं से गठजोड़ की बदौलत कानून को भी चकमा दे देता है और परिणाम स्वरूप अपने खौफ के आतंक से बरी भी हो जाता है, जो आगे चलकर एक ऐसी घटना को अंजाम देता है जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है और जिसे तलाशने के लिए 6 राज्यों की पुलिस लग जाती है। वो घटना 2 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में घटित हुई, जो कानपुर पुलिस हत्याकांड के नाम से क्राइम के इतिहास में अमर हो गया। ये पहला ऐसा कांड था जिसमें पुलिस के 8 सिपाही शहीद हो गए और 7 घायल हो गए। अब हम आपको बताते हैं इसकी पूरी कहानी। कानपुर शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर चौबे थाना बिकरू गांव, जहां देर रात दबिश देने गई पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई और फायरिंग बंद होने के बाद 3 अफसरों समेत 8 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग जख्मी हो गए। शहीद हुए सिपाहियों में सीओ देवेंद्र मिश्र, थाना के एसओ महेंद्र चंद्र यादव, दरोगा अनूप कुमार सिंह, दरोगा नेवलाल, सिपाही सुल्तान सिंह, सिपाही राहुल, सिपाही जितेंद्र और सिपाही बबलू शामिल हैं। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल घोषित हो चुके कुख्यात हिस्ट्री शीटर विकास दुबे क्राइम की दुनिया का ऐसा नाम था जो बदनामी के रंग में रंगा हुआ समाज का सबसे बड़ा काला धब्बा था, जिसका नाम उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की क्राइम इतिहास में शामिल था, जिस पर 60 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे, जो बाहुबली, गैंगस्टर, अपराधी, शिवली का डॉन आदि नामों से जाना जाता था, जिसके नाम पूर्व प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष जैसे पद दर्ज थे। वहीं उसकी पत्नी अभी जिला पंचायत सदस्य हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं इसके पुराने क्राइम रिकॉर्ड्स के बारे में। वैसे तो विकास दुबे के नाम 60 से अधिक केस दर्ज हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्राइम जिसके बाद वो क्राइम की दुनिया में देश की नज़रों में आ गया वो था 11 नवंबर 2001, जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री और सरकार के राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ल की विकास दुबे ने शिवली थाने में दर्जनों पुलिस के सामने खुलेआम हत्या कर दिया था। इतना ही नहीं, इसके अलावा साल 2000 में कानपुर के शिवली थाना क्षेत्र में स्थित ताराचंद इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या में भी विकास का नाम शामिल था। इसके अलावा शिवली थाना क्षेत्र में ही वर्ष 2000 में राम बाबू यादव की हत्या के मामले में विकास की जेल के भीतर रहकर साजिश रचने का आरोप था। साथ ही वर्ष 2000 में एक केबल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या के मामले में भी विकास दुबे आरोपी था। इतना ही नहीं, अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी गैंगस्टर विकास दुबे की बात करें तो आपको बता दें कि हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का 25 साल से प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ गठजोड़ था, चाहे वो 2002 में सूबे की मुख्यमंत्री मायावती का शासन हो, जिसमें इस पूरे क्षेत्र में इसकी खूब चलती थी, फिर चाहे वो जमीनों पर अवैध
और गैर कानूनी तरीके से संपत्ति बनाना हो या फिर जेल में रहते हुए शिवराज से नगर पंचायत का चुनाव जीतना हो। वहीं बसपा सरकार के एक कद्दावर नेता से इसकी करीबी जगजाहिर थी। वहीं सबसे ज्यादा 15 साल तक बसपा के साथ इसकी अच्छी पकड़ रही, तो वहीं सपा के शासन में भी 5 सालों तक इसकी अच्छी पकड़ थी। इसके बाद 5 सालों तक बीजेपी में भी इसकी खूब चली और राज्य मंत्री की हत्या करने के बाद भी ये बरी हो गया। और शायद इसीलिए कोई भी दल विकास दुबे के खिलाफ खुलकर बोलने में संकोच कर रहा है। वहीं अगर कानपुर हत्याकांड की बात करें तो पाएंगे कि पुलिस ने ही विकास दुबे को सूचना दी थी कि पुलिस उसके घर दबिश देने जा रही है, और फिर विकास दुबे ने खुद भी ये कहा था कि वो पुलिस को खरीद रखा था, जिसके चलते सब इंस्पेक्टर विनय तिवारी को निलंबित कर दिया गया और हिरासत में लेकर एसटीएफ ने पूछताछ भी की। वहीं एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव को भी हटा दिया गया, जो उसके पहले कानपुर के एसएसपी हुआ करते थे। कानपुर के एसएसपी रहते डीआईजी पर उनकी भूमिका पर भी संदेह जताया गया था। बता दें कि विनय तिवारी भी उसी टीम का हिस्सा थे जो विकास दुबे के घर आधी रात को दबिश देने गई थी। एसटीएफ को शक था कि उस दरोगा ने ही पुलिस के खिलाफ मुखबिरी की होगी। वहीं एसटीएफ ने विकास दुबे का फोन सर्विलांस पर डाल दिया था और एनकाउंटर से पहले के 24 घंटे के कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि विनय तिवारी के फोन से भी बात हुई थी। इससे पुलिस प्रशासन पर बड़ा प्रश्न उठता है कि कैसे पुलिस इतने बड़े अपराधी का साथ दे रही थी और किसी को कानो खबर भी नहीं हुई। ऐसी पुलिस और राजनीति के गठजोड़ से ही ऐसे अपराधी पनपते हैं और देश को क्षति पहुंचाते हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने के लिए इसके बारे में जानकारी देने वाले को 5 लाख का इनाम घोषित की थी, जो पहले 50,000 थी। उसके बाद वह राशि 1 लाख कर दी गई, फिर 1 लाख से 2.5 लाख और बाद में इनाम राशि बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई। इससे यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं पुलिस इस मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को किसी भी हाल में पकड़ने को आतुर थी, लेकिन असफल साबित हो रही थी, जिसके चलते वो लोगों से आस लगाए बैठी थी कि कब कोई इनाम के लालच में आकर उसका पता बता दे, और शायद हुआ भी वही होगा। पुलिस को कहीं से खबर मिली कि विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, लेकिन आखिर में उज्जैन के पुलिस को यह कामयाबी हाथ लगी और विकास दुबे को गिरफ्तार करके कानपुर लाते वक्त एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। वहीं अब राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर बहसबाजी शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियां इसको फेक एनकाउंटर बता रही हैं और सरकार पर आरोप लगा रही हैं। वहीं सीबीआई जांच की भी मांग की गई है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि ये एनकाउंटर था या सोची समझी साजिश, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। लेकिन प्रश्न बस इतना सा है कि विकास दुबे जैसे अपराधी पनपते कैसे हैं और अपराध की दुनिया का बादशाह कैसे बनते हैं। इस पर आप सभी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।